बच्चों ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज परसेंटेज के बारे में अध्ययन कराएंगे। बेसिक से बेसिक स्तर, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आए तभी ऐसा करना है, तो अन्यथा डिसलाइक भी देना है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक करना है, मजबूरी नहीं। तो आज प्रतिशत पढ़ाएंगे। प्रतिशत का मतलब होता क्या है, कोई जानता है? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत मतलब सैकड़ा। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा 100 होता है, ठीक है ना। आपको प्रतिशत के बारे में पढ़ाएंगे। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत ये प्रति और शत से मिलकर बना है, जिसका मतलब कोई संख्या हो गया और ये हर उसमें रहता है, और उसका हर जो हर रहेगा संख्या रहेगा उस शत मतलब 100 होता है। और इसी भिन्न जिसका हर 100 हो, ठीक है ना, वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक, प्रतिशत का बेसिक क्वेश्चन जैसे क्या है, अब जैसे 1/2 है। क्या है? 1/2। इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? तो 1/2 को इसमें 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो हो जाता, सिंप्लीफाई करते हैं, 50%। तो 1/2 इक्वल क्या आ गया? 50%। अब जैसे कोई संख्या हो गई 1/3, 1/3। 1/3 को प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 1/3 में 100 से गुणा करेंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो 1/3 को लिखा जा सकता है 100/3 भाग लग और इधर परसेंटेज का साइन। तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 1 10, फिर 3 त्रिका 9 1 10, बचा 1, 35 सही 1/3। अगर यहाँ किसी की ना समझ में आया हो तो आप यहाँ कर सकते हैं 100 भाग लगा 3, 3 का पहाड़ा 10 में, 3 त्रिका 9, कितना? 1, फिर 0। 3 के पहाड़ा 10 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, फिर कितना? 1 बचा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? जितनी टाइम्स जाए 35 सही 1/3, इसलिए यहां ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब जैसे कोई संख्या है 1/4। 1/4 क्या करेंगे? 1/4 गुणे 100, और यहां परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 100/4, परसेंटेज का साइन आ जाएगा 25%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 25%। ठीक, इस तरीके से आगे हम कुछ संख्याओं का विशेष करके जो इंपॉर्टेंट है उनका हम परसेंटेज बता दे रहे हैं। परसेंटेज में क्या होता है क्या नहीं, जैसे 1/2 होता है 50%। आगे जिससे आपका सब कुछ क्लास आसान हो जाए, इसे आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। 1/2 50%, फिर 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 35 सही 1/3%। 1/4 को लिख सकते हैं 25%। 1/5 को लिखेंगे 20% होता है जो तैयार करना है। 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 को लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। 1/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 को लिख सकते हैं 10%। इन सबको बढ़िया से याद कर लेना है, जिससे आगे आपको जो समझाया जाए कम से कम अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। कुछ क्वेश्चन और है, कभी कभी 1/12 पूछ लिया जाता है। 1/12 होता है कितना आपका? 8 सही 1/3,
परसेंट इसे आप देख लीजिए, इसे कन्वर्ट करना बताया है, इसे आप लोग सीखेंगे, ठीक है ना। अब आपको इस टाइप पर क्वेश्चन कराएंगे हम, बढ़िया से आप मन से क्वेश्चन को पढ़िए। है प्रतिशत का टाइप फर्स्ट आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। टाइप क्या है? फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में यह है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए, यदि किसी संख्या में हम उसका मतलब उस संख्या का 16 सही 2/3 जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि बच्चों आपको हम बताएं, संख्या जो प्राप्त हो रही है, देखो 16 सही 2/3 आ रहा है ना प्रतिशत। 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 3 48 2 50/3, जैसे आपको ये पहले से बताए रहे होंगे कि याद कर लेना है, ठीक है ना। परसेंटेज हटा देना है, 1/100 करोगे, ठीक है ना। 50 दूना 100 आ जाएगा कितना? 1/3 गुणे 1/2 बराबर 1/6। 16 सही 2/3 किसका भाग है? 1/6। इसको 16 सही 2/3 जहां है वहां क्या लिख सकते हैं? 1/6। इसका मतलब क्या हुआ? जो संख्या हमारी है, जो संख्या है बच्चों वो 6 है, और उसमें क्या जोड़ा जा रहा है? क्या जोड़ा जा रहा है? 16 सही 2/3 मतलब एक जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एक। तो 6 में अगर एक जोड़ेंगे क्या मिल रहा है आपको? 7 मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। लेकिन ये कह क्या रहा है? आपको क्या कह रहा है? 7700 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन में यही कहा गया। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 7700 हो जाए बच्चों? किससे मल्टीप्लाई करें? तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा? 7700 ना। तो संख्या क्या है? 6 है, फिर 6 में 1100 से गुणा कर देंगे। संख्या मूल संख्या 11 छक्का 6600 रुपया हो जाएगा। यही क्या आ गया आपका आंसर। समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो दोबारा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देखिए अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। समझने का प्रयास करिए। इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान से आप देखें। क्या में यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो 14 सही 2/7 प्रतिशत होता है 1/7। करने में संख्या क्या हुई? नीचे वाली संख्या हमेशा संख्या ये हुई, और साथ में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। नई संख्या क्या आई? नई 6 है, और ये 7। लेकिन कह रहा है घटाने के बाद आपको क्या प्राप्त हो रहा है? घटाने के बाद 7 में से जब एक घटाएंगे तो क्या 6 प्राप्त हो रही है। लेकिन 6 नहीं, ये कह रहा है क्वेश्चन में 4800 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब कितना गुना है इसका? 800 गुना है ना। 800 गुना है ना। तो वो संख्या क्या है? फिर क्या बोल रहा है? संख्या क्या? संख्या में क्या करेंगे? 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 800 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5600। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, देखो स्टार्ट करो। देखो